अगर सरकार का जो है माननीय सदस्य श्री श्याम सिंह और भी बहुत सारे एक मिनट महोदय, एक मिनट के 20 मिनट हो गए समय के बाद तो थोड़ा साफ साफ स्थिति हुई है। तो 4 दिन के बाद अब ये सबको मौका मिला, कुछ मुक्ति मिली है, जो कुछ हम लोग आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। महोदय कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों के संबंध में मामला प्रमोशन से लटका हुआ है, तो अगर सरकार नियोजन इकाई में नहीं प्रमोशन देना चाहती है और उसी के नाम पर रोकना चाहती है, तो हमारा कहना है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का ही दर्जा दे दे, उन लोग प्रमोशन के लिए वेट कर लेगा। चलिए माननीय सदस्य रीना देवी नहीं देंगे, पढ़ा वो माना जाए। अब तो जवाब मिल गया है, कुछ पूरक है, उसको वहां तोड़ दे रहा है, लोग शौचालय ध्वस्त कर दे रहा है, चापाकल लेके भाग जा रहा है, तमाम तरह की असुविधा है। इसकी बात हमने कहा कि इस पर कोई योजना बनाए। और सबसे और इंटरेस्टिंग बात है कि मॉडल स्कूल जो आपने बनाया, उस मॉडल स्कूल में कम से वो था कि उसमें फर्नीचर भी देंगे। कुछ विद्यालयों में फर्नीचर पहुंचा है और बहुत से मेरे क्षेत्र में जो विद्यालय है वहां फर्नीचर पहुंचा ही नहीं है, बेंच डेस्क पहुंचा ही नहीं है। बच्चे जो हैं वो जो जमीन पर बैठ रहे हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं, ये सरकार के हित के लिए, सरकार उत्क्रमित विद्यालय के लिए बातें कर रही हैं, वो अच्छी बात है, उसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, सब जगह इसकी बड़ाई हो रही है। लेकिन जो बन चुका है और जो उस विद्यालय में बनना है, उसके लिए तो क्या व्यवस्था सरकार कर रही है, वो ये मेरा कहना है। उस सभापति महोदय, उत्तर सही नहीं है, हम लोग पर खाली फेंक दे रहे हैं कि उनके पास पैसा है। माननीय सदस्य के चिंता से सरकार पूरी तरह अवगत है। ये भवनों का विकास एक क्रमिक क्रिया है और क्रमिक क्रिया के दरमियान सभी माननीय सदस्यों को ये पता है कि प्रत्येक पंचायत में +2 विद्यालयों की सरकार गठन कर रही है। भवनों के हाल में भी 250 करोड़ का निविदा प्रकाशित हुआ है। चार दीवारी के लिए भी सैकड़ों स्कूलों में अभी रिलीज होने वाला है राशि, जो मेरे पास संचिका आई है। मेरा ये कहना है कि माननीय सदस्य का अगर कोई विशेष चिंता किसी विद्यालय के लिए है तो वो सूची उपलब्ध करावे, उस पर सरकार ध्यान देगी। महोदय, मैंने सूची उपलब्ध कराया है डायरेक्टर के माध्यम से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार मैंने दिया है, लिख लिख के कई दिया है, आप उस पर देखिए। माननीय मंत्री देखवा लेंगे। राजकीय हित के संबंध में कोई विशेष योजना नहीं बनी है। नया नया जो बन रहा है उस पर बात हो रही है, लेकिन इस सिलसिले में कहेंगे जरा इस पर गंभीरता से सोचिए। बच्चे डॉक्टर संजीव कुमार 100% आ जाएंगे ना, तो उसको बैठने का कोई जगह नहीं, देखवा लेंगे। तो अरे भाई कुछ समय पर भी क्या, अगर जो माननीय सदस्य अपनी बातें करें, एक ही बात सब हो जाएगा। माननीय सदस्य उनको पूछने दे। हाँ, पूछने दीजिए। महोदय, 2004 के बाद जो है सरकारी सेवकों को न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित किया गया। मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा कि 9 सितंबर 2005 से न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित किया गया। नियोजित टीचर भी जो है उसके बाद बहाल हुए। इनके लिए कोई पेंशन योजना नहीं है। तो सरकार के सामने अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई अगर योजना नहीं है, तो कम से कम नियोजित शिक्षकों को भी तो न्यू पेंशन स्कीम जो है, जो चल रहा है, उससे तो आच्छादित सरकार कर सकती है। वो भी उनके एक तरह से कर्मचारी हैं, उन्हें बिहार को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो कम से कम न्यू पेंशन स्कीम जो 2004 से लागू है, वह भी तो लागू हो उनके ऊपर, ये मेरा कहना है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि अन्य राज्यों की भांति हम लोग पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना चाहते हैं, तो हम आपके माध्यम से हम कहते हैं, सारे सदस्य भी अवगत होंगे कि इस देश के अधिकांश राज्यों में नई